मेरे जीवन की रोटी और जीवन का जल है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज ये जवन, ये जो वचन है मेरे जीवन को आज पूरा रीति से नया कर देगा और मेरे जीवन में अभी से परमेश्वर की रोशनी सदा के लिए ठहर जाएगी। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आज मैं और मेरा घराना, मेरी आने वाली पीढ़ियाँ बहुत आशीषित होंगे यीशु जी के नाम में। आमीन आमीन। परमेश्वर का पवित्र कलाम का आज का विषय है कि परमेश्वर के आगे छोटा करने से आशीष मिलती है। हालेलुया हालेलुया। मैंने सुना नहीं आशीष कैसे मैंने सुना नहीं कि आपको आशीष हमें कैसे मिलती है। हालेलुया। आशीष कैसे मिलती है हमें? परमेश्वर के आगे छोटा करने से। हालेलुया हालेलुया। अब हाथ ऊपर करें जो बड़े हैं। हालेलुया हाथ ऊपर करें। आप बड़े हैं, अभी तो कहते छोटे हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, छोटा मतलब अपने आप को इतना छोटा कर दे कि परमेश्वर ने आशीष दिया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्यों कहा बच्चों को मेरे पास आने। हालेलुया। अक्सर कभी कभी हमारे पास इतना कुछ होता नहीं है और इतना कुछ आ जाता है तो हम आस्ते आस्ते हमारे जीवन में क्या आ जाता है, उसके साथ साथ हम मान लेते हैं। हालेलुया। कि मेरे पास ये आ गया, मेरे पास गाड़ियाँ आ गई, मेरे पास महल आ गए, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, बच्चे हैं, सब कुछ है। हालेलुया। तो उससे क्या है, हमारे जीवन में क्या आ जाता है। आज हम तनेसर के बारे में हालेलुया। दानियल उसकी मेरा 04 की 13 से लेके हम 16 तक पढ़ेंगे। मेरे अजीजों, नबूकदनेस्सर को सपने आते हैं। हालेलुया। और जितने ज्योतिषी होते हैं वो सबको बुलाते हैं, पर कोई भी ज्योतिषी उस सपने के बारे में नहीं बता सकता। हालेलुया। पर जो खुदा का सेवक होता है, नबी होता है, कौन? दानियल, वो उसके सपने के बारे में बताता है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे दानियल, पुराना निज़म है, उसकी 4 की 13 आयत से लेकर 17 आयत तक पढ़ेंगे, 16 आयत तक पढ़ेंगे। दानियल उसकी 4 की 13 से 16 आयत तक पढ़ेंगे। मैं अपने पलंग उत्ते अपने सिर दियां दृष्टां विच नजर कीती तां देखदा हां भई एक राखा हां एक पवित्र जन आकाशों उतरिया। उसने ओही उच्ची हाक मार के यूं आख्या कि रुख नूं कट के ढा दिओ अते ओदियां डाणियां टांग सुटो अते ओदे पत्ते झाड़ लो अते ओदा फल खलार दिओ। जनौर ओदे हेठों दे पंछी ओदियां डाणियां दे उत्ते चले जाण। भी उसके ऊंट को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के नीचे रहने दो। वे आकाश की औस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ 7 ਸਮੇਂ
आमीन। जी वचन पढ़ने और सुनने वालों को बालकों के आसमान में बताए कि आशीष देखिए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, नबूकदनेस्सर राजा जो ना बहुत ही शक्तिशाली बना दिया था प्रदेश को, बहुत धनवान बना दिया था। अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ें तो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं। उसको ऐसा वृक्ष बनाया था कि पक्षी उसके शाखाओं पे बैठते थे, फल लगे हुए थे, लोग उसकी छत्र छाया में छांव में बैठते थे। हालेलुया। मतलब कि वो इतना उसको फलवंत किया था। हालेलुया। पर कहते हैं जब परमेश्वर तो फलवंत करता है, अब उन्हीं बातों के लिए परमेश्वर की आशीष के कारण जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है तो हम पाप की ओर चलने लग पड़ते हैं, तो क्या होता है मेरे अजीजों? परमेश्वर जो हमारे आशीष दी होती है उसको क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें फीड कहां से मिलती है? हमें फीड कहां से मिलती है? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। अगर हमें फीड ना मिले तो क्या हमारी ग्रोथ हो सकेगी? नहीं होगी। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहाँ नबूकदनेस्सर की बात है, तो आप पीछे पढ़िएगा, आगे भी एक जहाँ वचन है जहाँ वो दिखाया गया कि उसके पास कितना कुछ था, एक्सप्लेन किया हुआ कि आगे हम पढ़ेंगे 17। मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि उसको दर्शन में जब मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा, मतलब कि ये किसको बता रहा है नबूकदनेस्सर? दानियल। हालेलुया। पर दानियल ने उसके बारे में, उसके जो दर्शन देखा उसके बारे में सब कुछ बता दिया। हालेलुया। वृक्ष की वो काट डोल जो वृक्ष कौन है? नबूकदनेस्सर। हालेलुया। उसकी डालियों को छांट दो। अब डालियों को हम छांट दें, ठीक है, तो क्या होगा? उस पे फ्रूट आएंगे? हाँ जी। उस पे पक्षी बैठेंगे? नहीं। हालेलुया। उसको डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो। हालेलुया। पशु उसके नीचे से हट जाए, जो पशु आके नीचे बैठते थे वो भी क्या हट जाए। हालेलुया। और चिड़ियां उसकी डालियों पर से उड़ जाए। चिड़ियां आके बैठती थी, जहां छां होगी, फल फ्रूट होंगे, पत्ते होंगे, वहीं जाके बैठेगा। जिस पे कुछ नहीं होगा वहां कौन बैठेगा? हालेलुया। तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, जड़ से ना खाड़ो। उसका जो ठूंठ है नीचे वाला हिस्सा, उसको क्या है? रहने दो। हालेलुया। और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान के हरी घास के बीच रहने दो। हालेलुया। अब कोई आप काट दो ऊपर से और सारा छांग दो तो क्या रहेगा? एक सारा मुट्ठ सही रहेगा, वो आले दोले उसके क्या है? घास है, और वो क्या है? सूखा हुआ। हालेलुया। वे आकाश की ओस से भीगा करे, मतलब क्या से ओस बरसे वो भीगा करे, उस पे पड़े। और भूमि को घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। भूमि की घास खाने में के मैदान में पशुओं के संग भागी हो। अब उसका भाग क्या है? पहले वो क्या खाता था? भोजन करता था। कौन सा भोजन? जो कि इंसान खाता है। अब उसका भोजन क्या हो? पशुओं का, राइट? पशुओं का खाना हो उसका। उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे। अब पहले उसका मन क्या था? मनुष्य का था। मन के परमेश्वर ने हमारा मन क्या किया? पत्थर का दिल निकाल के क्या किया? मांस का दिल रख दिया। पर परमेश्वर ने कहा अब इसका मांस का दिल निकाल के क्या डाल दो? कर दो। कैसा कर दो? पशु जैसा कर दो। हालेलुया। और उस पर 7 काल बीते। 7
सात काल मतलब सात समय भीतर। हालेलुया हालेलुया। सात का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है मेरे अजीजों। जब यूसुफ 7 साल पहले क्या हुआ था? आशीष आई। 7 साल के बाद क्या हुआ? 7 समय के बाद 7 वर्ष क्या हुआ? अकाल पड़ा। हालेलुया। तो जहां भी क्या इसके ऊपर 7 काल बीते। आगे इस तरह आयत पढ़े। ये हुक्म रखिया दे फैसले तो है अते पवित्र जना दे वचन तो है ता जो सारे जीव जान लैण के अत महान मनुखा दे राज विच सरदारी करदा है अते जिस किसे नु चाहता ओनु दिंदा है सगो सपना तो नीवे आदमी नु उस उत्ते खड़ा करता है। आमीन। आमीन। अब ध्यान से सुनिए मेरे अजीजों। परमेश्वर एक सूखे हुए पेड़ को हरा बना सकता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों अगर वही घमंड करना शुरू कर दे तो उसको क्या कर सकता है? सुखा भी सकता है। हालेलुया। आगे ध्यान रखिए किस तरह में क्या लिखा है। ये आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और ये बात पवित्र लोगों के वचन से निकली है। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर के मुख से निकली हुई है कि जो जीवित हैं वह जान ले। जो मर गए हैं वो तो मर गए। हालेलुया। अब जो जीवित है हाथ ऊपर करे जो जीवित है। आपको शक है? हम जीवित हैं। हालेलुया। हम जीवित हैं। हालेलुया। शक मत करना, जीवित है। हालेलुया। जीवितों की धरती पे हम भी क्या हैं? जीवित हैं। हालेलुया। जीवित हैं वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुत्व करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का राज्य कहाँ है? मेरे जीजो इस धरती पे ही है। हालेलुया हालेलुया। कहते वो प्रभुत्व करता है मतलब कि उसके पास सारा अधिकार है। हालेलुया। हम सब जानते हैं मत्ती की अंजील 28:18 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने क्या कहा? स्वर्ग और धरती का अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे अजीजों इस जीवित जो संसार है इस पे कौन प्रभुत्व करता है? परमेश्वर। हालेलुया। और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है। हालेलुया। अब हमें अपने आप को क्या करना है? छोटा करना मेरे अजीजों। अगर हम परमेश्वर के आगे हमेशा छोटे रहेंगे तो वही परमेश्वर है जो हमें सबसे ऊंचा कर देगा। हालेलुया। वो श्रोमणी बना देगा। हालेलुया। जहां भी लिखा है कि उसको जिसको चाहे वह उसी देता है। हालेलुया। उसे दे देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है किसको देना है किसको नहीं देना। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है कि जे संभाल पाएगा कि नहीं। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे अजीजों देने वाला परमेश्वर है। वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। हालेलुया। छोटे से छोटे मनुष्य को, छोटे बच्चे आए जहां छोटे बच्चे आए हालेलुया। जल्दी जल्दी मेरे अजीजों एक हालेलुया मेरे अजीजों ये बड़ा ये उससे छोटा, छोटे से छोटे को भी परमेश्वर क्या कर देता है? बड़ा बना देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चाहिए बड़े बन गया चले
हालेलुया। हालेलुया। मेरे असीसों, छोटे से छोटे को क्या करता है? बड़ा बना देता है। पर हमें क्या बनना है? हालेलुया। छोटे से भी छोटा होना है। हालेलुया। हालेलुया। छोटे से छोटा तो वही हो सकता है जिसके थप्पड़ भी लगा दो, कुछ कह भी दो, कुछ उस पे इफेक्ट ना हो। हालेलुया। वो फिर भी मुस्कुराए। हालेलुया। उसको ये ना हो कि मेरी इंसल्ट हो गई है। हालेलुया। उसको ये ना हो कि मुझे जलील किया गया है। हालेलुया। वो मेरे अजीजों छोटे से छोटा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर उस छोटे से छोटे को निजुक्त कर देता है। और पवित्र कलाम में एक एग्जाम्पल भी है, छोटे से छोटा था, सबसे छोटा, जिसको राजा बना दिया था। हालेलुया। परमेश्वर जो कहता वो करता है। हालेलुया। राजा दाऊद सबसे छोटा था। हालेलुया। छोटे से छोटा, छोटे से छोटा था। हालेलुया। जितने इधर उधर के काम होते थे, जो काम कोई नहीं करता था, वो काम किसको कहा जाता था? दाऊद को। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसी को सबसे ऊपर खड़ा कर दिया। हालेलुया। 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 वो यूसुफ, जिसको उसके प्रथम तक सपने आते थे, तो वो कहता था कि तुम ऐसे करोगे, मुझे नतमस्तक करोगे, तो वो उससे जेलसी करते थे। छोटा था वो। उस रिश्ते में छोटा नहीं था वो। हालेलुया। सबसे छोटा नहीं था वो यूसुफ, राइट? परंतु उसने अपने आप को क्या किया? छोटा किया। हालेलुया। और उसको सब क्या करते थे? जेलसी करते थे, नफरत करते होंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने उसी को कहाँ जाके लाके खड़ा कर दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। 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 मेरे अजीजों, आइए हम आगे 27 को पढ़ेंगे। इस कारण हे राजा, मेरी ये सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर 3 दिनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। हालेलुया। 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 अक्सर जब हमारे पास पावर आ जाती है ना, तो पावर के द्वारा हम क्या है? कभी कभी गलत काम भी कर देते हैं। ऐसे है ना? पावर होती है, पावर का घमंड होता है, नशा होता है, तो हम जो गलत होता है वो भी हमें सही लगता है। हालेलुया। हम न्याय करना होता है, हम वहां क्या कर देते हैं? अन्याय कर देते हैं। हालेलुया। तो यहाँ दानियल किसको कह रहा है? नबूकदनेस्सर को कह रहा है कि इस कारण हे राजा, मेरी जे सम्मति स्वीकार कर। मेरी सम्मति क्या होती है? मेरी राय, मेरा सुझाव स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे। हालेलुया। छोटा अपने आप को करना है तो क्या छोड़ना? पहले क्या छोड़ना है? घमंड। पाप छोड़कर तू क्या है? धर्म करने लगे, और यह धर्म छोड़कर 3 दिनों पर दया करने लगे। हालेलुया। किन के ऊपर दया करनी है? ये अमीरों पर। मेरे अजीजों, जिनको दया की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। उन पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। हालेलुया। कहते फिर क्या हो जाएगा? जो असंभव था वो संभव हो जाएगा, तो तेरी शांति से क्या हो जाएगी? लौट आएगी। हालेलुया। हम सब क्या हैं? मसीह। हम सब क्या हैं?
मसीह बोलिए मसीह मसीह। मैं क्या हूँ? मसीह बोलिए मैं मसीह। हालेलुया। हालेलुया। अब जब हम किसी का दिल दुखा दें, हमारे द्वारा किसी को चैन हो जाए, तो क्या हमें हमारा अंतर आत्मा हमें जोड़ेगा नहीं? कभी फील नहीं होता? होता है ना? फील होता है ना? क्योंकि यहाँ कौन सा दिन है? हाँ जी? मास का। हालेलुया हालेलुया। यहाँ मास का दिन है। हालेलुया। मतलब वो मसीह का दिन है। हालेलुया। तो वो हमें क्या होता है? महसूस होता है मेरे सो अगर हम ऐसे ही दीन जिनको जरूरत है दया के ऊपर, हम उनके ऊपर दया करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा चैन क्या है? बनाएगा। बल्कि जो खो गया था वो लौट आएगा। हालेलुया हालेलुया। आगे आइए 29 ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर ठहर रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। हालेलुया। हालेलुया। जो दृष्टांत, जो सपना उसको दिखाया गया था, वो उसके जीवन में क्या हो गया? घट गया, पूरा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो कभी कभी हमें भी सपने आते हैं। हालेलुया हालेलुया। 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 मुझे कल एक अजीब सपना, मैं सोया नहीं, पर सुबह जब मैं दुआ कर रहा था, आई थिंक 3-3:30 का टाइम था, तो मैं घुटनों पे, पता नहीं कैसे वो मेरे जीवन में वो सपना पुरानी बात, एक खुदा का दास, खुदा की दासी, वो कह रहे हैं कि हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। हमने जो किया परमेश्वर के राज्य को ठेस पहुंचाई है, तो हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं। हम वापस लौटना चाहते हैं। तो मेरे अंदर से उसी बात निकला, आमीन। हालेलुया। तो मैं एकदम ध्रुव के उठा, तो देखा ये क्या, तो कुछ सपने जो परमेश्वर की ओर से होते हैं, तो वो घट जाते हैं मेरे अजीजों। परमेश्वर हमें उसके बारे में प्रकाश देता है कि ऐसा हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस राजा नबूकदनेस्सर को ही खड़ा किया। हालेलुया। हालेलुया। पर जब उसके काम बदल गए, तो परमेश्वर क्या हो गया? खफा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें भी कुछ बताना चाहता है मेरे अजीजों। हमारे काम बदल नहीं जाने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, ठहराया है, हमारे जीवन में वही काम होना चाहिए। हालेलुया। 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 जिस सोच रहा है नबूकदनेस्सर के राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। हालेलुया। अब उसमें घमंड बोल रहा था। हालेलुया। क्या ये वही बेबीलोन नहीं जो मेरे बल से बसाया गया? हालेलुया। मेरी शक्ति के साथ ये बसाया गया, पर वो नहीं जानता था कि सारे अधिकार हमें कहां से मिलते हैं।
स्वर्ग से हालेलुया, खुदा की ओर से। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज हमारे घर में गाड़ियां हैं, किसने दी है? परमेश्वर ने। बाइक स्कूटर है, किसने दी है? परमेश्वर ने। हमें अच्छी जॉब दी है, किसने दी है? परमेश्वर ने। हमें अच्छे ब्लेस्ड घर दिए हैं, किसने दिए? परमेश्वर ने। हमें अच्छे ब्लेस्ड बच्चे दिए हैं, किसने दिए? परमेश्वर ने। हमें अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, किसने दिए? परमेश्वर ने। हमें बहुत ही ब्लेस्ड भाई बहन दिए हैं, किसने दिए? परमेश्वर ने। हमें बहुत ही ब्लेस्ड बुजुर्ग दिए हैं, किसने दिए? परमेश्वर ने। हमें बहुत ही ब्लेस्ड लाइफ पार्टनर्स दिए हैं, किसने दिए? परमेश्वर ने। हमें बहुत ही ब्लेस्ड पड़ोसी दिए हैं, किसने दिए? परमेश्वर ने। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, वहाँ नबूकदनेस्सर उलट कह रहा है कि ये क्या वही बेबीलोन नहीं जो मैंने अपने बल के अपनी शक्ति के द्वारा बसाया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर ऊपर से परमेश्वर हमें अधिकार ना देता तो क्या आज हम उस अधिकार को इस्तेमाल कर पाते? हालेलुया। हालेलुया। हर बात के लिए अपने खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया। 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 आज अगर आप परमेश्वर आपको यहाँ लेके आया, आज आपने आके जहाँ परमेश्वर की महिमा की है, गवाहियाँ दी है, तो मेरे अजीजों परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। हालेलुया। हालेलुया। सबके जीवन में होता है, सबके जीवन में होता है। हालेलुया। सबके जीवन में गवाहियाँ होती हैं। एक दिन एक बहन ने कहा, क्या भाई लोग के जीवन में कभी कुछ नहीं हुआ? हालेलुया। हालेलुया। उनका मुंह खुलता ही नहीं, वो परमेश्वर की महिमा करते ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज भी वो सोए पड़े हैं। हालेलुया। आज भी अपने आप को मुर्दा महसूस करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने तो जीवन दिया। हालेलुया। हालेलुया। हम उस पाप के गुनाह के जीवन में थे, वहां से निकाल के मुर्दे थे, हम पाप में मर गए थे। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे के लहू को बहाया, उसकी कुर्बानी दी और हमें जीवन दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम भूल गए? क्या हम भूल गए? आपके जीवन में कभी कुछ नहीं हुआ? हालेलुया। हालेलुया। कभी आके यहाँ यही कह दो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, 3 टाइम परमेश्वर ने बहुत ब्लेस खाना दिया। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तंदुरुस्ती दी और मैं आप अपने काम पे जा रहा, रोज जाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, लोगों के साथ क्या क्या नहीं होता, पर परमेश्वर मैं जाता भी आशीष से और आता भी आशीष लेके। हालेलुया। हालेलुया। कहा कभी? हालेलुया। हालेलुया। बस सिर्फ हमें मांगना आता है। हालेलुया। प्रभु जे दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे मेरा धन्यवाद कहाँ है? हालेलुया। हालेलुया। ये गवाही क्या होती है? धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। कौन कौन जीवित है? हालेलुया। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ अगले संडे जहाँ होंगे आप। हालेलुया। 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 सबसे आगे होंगे। जब आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए आगे होंगे तो परमेश्वर आपको कभी पीछे रहने नहीं देगा। हालेलुया। 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 तो मेरे अजीजों, घमंड में कभी ऐसा मत कह देना कि जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या होगा? आगे पढ़िए 31 से 31-32। राजा एक अलंकार की रिहासी के आकाशों एक आवाज आई कि हे नबूकदनेस्सर राजा, तेरे विखे एक हुक्म हो चुका है कि राज ते तो ले लिया गया है, तू मनुखा विचों हत्या जावेगा ते तेरा वास खेत दे पशुओं नाल होवे।
ਤੈਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਣਗੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ आमीन। हालेलुया। कभी आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा सपना आया हो परंतु आपने उसको बुरा सपना हो कैंसिल कर दिया हो, कभी बीता नहीं? हालेलुया। बीता हो वही कह रहा हूं ना। हालेलुया। मेरी तरफ देखें। जब हम कि हमारे जीवन में कभी कोई बुरा सपना आ गया हो, जब हम उसको कैंसिल कर दे तो दोबारा कभी वो हुआ नहीं। हालेलुया। पर ये जो सपना नबूकदनेस्सर के जीवन में आया था वो उसके जीवन में पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर घमंड था, उसने इसको कैंसिल किया बल्कि उलट शब्द बोल दिए। हालेलुया। जहां हमें एक बात और सीखने को मिलती है, कभी कोई ऐसा बुरा सपना आ जाए तो हमें उसको क्या करना है? कैंसिल करना है। हालेलुया। फिर वो क्या है? कभी हमारे जीवन में नहीं होता। हालेलुया। पर नबूकदनेस्सर ने कैंसिल नहीं किया पर उसके जीवन में वो हो गया। उसके घमंड के कारण उसके जीवन में जो हो गया। हालेलुया। अगर वो भी नबूकदनेस्सर उसको झुक जाता और जब उसको पता चल गया था कि नबी ने दानियल ने उसको बता दिया है, हालेलुया, कि तू क्या कर, पाप छोड़ के क्या कर, धर्म के काम कर और दीन दुखियों का क्या कर, भला कर। हालेलुया। कि तुझे क्या शांति मिलेगी। हालेलुया। मेरी तरफ देखें क्या कर रहे हो। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, पर उसने नहीं किया, इसलिए उसके जीवन में जो वो सपना था क्या हो गया? हकीकत बन के पूरा हो गया। हालेलुया। जहाँ लिखा है कि आकाशवाणी हुई, आकाश से वाणी किसकी है? परमेश्वर। वहाँ लिखा है जो वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में जो आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया है। हालेलुया। जिस देश का वो राजा था वो राज अब उसके हाथ में नहीं है। हालेलुया। और तो मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चलेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे। हालेलुया। और जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, जिसे चाहे वह उसे दे देता है। हालेलुया। हालेलुया। कि प्रभुता करने वाला कौन है? राजा नहीं। हालेलुया। इस राज पे प्रभुता करने वाला मनुष्य नहीं है, राजा नहीं है, बल्कि राजों का राजा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, आइए हम 33 एक पहली लेनी पड़ेगी बस। उसी घड़ी ये वचन पूरा हुआ। हालेलुया। उसी घड़ी मतलब कि लेट नहीं हुआ, उसी घड़ी नबूकदनेस्सर के जीवन में वो पूरा हो गया। हालेलुया। अब मेरे अजीजों ध्यान रखिएगा, क्या नबूकदनेस्सर बाद में पछताया? पछताया और अपने आप को दीन किया, माफी मांगी। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर उसको ब्लेस किया। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं 4 की 34 आयत। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और आगे हो गई। तब मैंने परमेश्वर परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है।
आमीन हालेलुया। अब देखो, जिसके जीवन में जब तक घमंड था उसका सब कुछ चला गया। हालेलुया हालेलुया। जब मेरे अजीजों वो बच्चे से भी बच्चा बन गया, छोटे से भी छोटा अपने आप को कर दिया, जब वो दीन हुआ, जब उसने परमेश्वर की ओर आंखें उठाई, जब परमेश्वर की ओर देखा, जब उसने माफी मांगी, जब उसने अपने आप को उस जीवन के लिए जो उसने किया था पश्चाताप किया, हालेलुया, तब परमेश्वर की दया उस पर हुई। हालेलुया। लिखा है वचन से आता 34 की 5 में, जिसने उनकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर देखा, जिन पर लोगों ने परमेश्वर की ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। जिन्होंने इधर उधर देखा उन्होंने ज्योति पाई। तो इसलिए हमें किसकी ओर देखना है? हालेलुया। उनका मुंह कभी काला ना हमें पाए। हालेलुया। लिखा है उन दिनों के बीतने पर कुछ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। हालेलुया। और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। हालेलुया। पहले उसकी बुद्धि नबूकदनेस्सर की कैसी हो गई थी? पशुओं जैसी। हालेलुया। जब उसने परमेश्वर की ओर देखा, गिड़गिड़ाया होगा, पछताया होगा, माफी मांगी होगी, उसकी बुद्धि फिर परमेश्वर ने मनुष्यों की जैसी कर दी। हालेलुया। तब मैंने पर प्रधान को धन्य कहा। किसको धन्य कहा? किसका धन्यवाद किया? हमने किसका धन्यवाद करना है? कहाँ करना है? कहाँ करना है? हालेलुया। और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर कहने लगा, उसकी प्रभुसत्ता क्या है? सदा की है। परमेश्वर का राज्य क्या है? सदा। ये संसार क्या है? सदा क्या है? कुछ समय का है। हालेलुया। पर परमेश्वर का राज्य सदा। हालेलुया। और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम 35 की बस बेटे बस पुत्र। सारे वसनीक गिने जाते ਅਤੇ ਉਹ स्वर्ग ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। आमीन। हालेलुया। जहाँ 35 आयत में लिखा है, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक मनुष्य क्या है परमेश्वर के सामने? क्या है? तुच्छ है, तुच्छ। हालेलुया। कोई घमंड नहीं आना चाहिए हमें। हालेलुया। किसी बात का घमंड नहीं होना चाहिए। हालेलुया। दे दिया धन्यवाद, नहीं मिला फिर भी धन्यवाद। हालेलुया। कहते कि परमेश्वर पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच क्या लिखा है? अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। हालेलुया। चाहे स्वर्ग में है चाहे पृथ्वी पर, परमेश्वर बंदिश नहीं है किसी परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर कैसे काम करता है? अपनी इच्छा के अनुसार। हालेलुया। और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता कि तूने ये क्या किया। हालेलुया। कोई कह सकता नहीं। कौन? कोई हम रूप से परमेश्वर से
डूब जाते हैं। परमेश्वर तुमने ये क्यों किया, परमेश्वर तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, मैं तो तुझे इतना मानता था, तुमने ये क्यों किया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारे पास कहने का अधिकार ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों क्यों? क्योंकि उसने हमें बनाया। हालेलुया। उसके हाथों की मेरे अजीजों, हम है ही परमेश्वर के हाथों की रचना। हमारा तो हमारे पास अपना कुछ ही नहीं, ये जीवन तो खरीदा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे का लहू दे दिया है, तो फिर हमारे पास अपना क्या है। हालेलुया। 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 एक व्यक्ति कहता मेरे पास खोने को बहुत कुछ है, कहता मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरे पास जो भी है वो सब किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। 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 सो मेरे अजीजों, नबूकदनेस्सर की उदाहरण है जीवन की। जब तक वो घमंड से भरा रहा तो उसके पास से सब कुछ छीन गया। मेरे अजीजों, जब उसने तौबा की और अपने आप को नीच से नीच किया, तुच्छ समझा और बच्चों से भी छोटा बच्चा बनाया, तो परमेश्वर ने बुद्धि भी बदल दी, फिर जीवन भी बदल दिया। हालेलुया। फिर उसकी आशीषें क्या उसके पास लौट आई? हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज पर नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा परमेश्वर आज हमें भी कहता है। हालेलुया। कभी कोई बुराई आ नहीं सकती। हालेलुया। कोई बीमारी हमें छू नहीं सकती। हालेलुया। कोई मुसीबत हमें छू नहीं सकती। हमारे कामों को कोई स्टॉप नहीं कर सकता। हालेलुया। सिर्फ दो ही बातें होती है। हालेलुया। या तो हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है, हम परमेश्वर के रास्ते से भटक रहे हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर हमसे और ज्यादा मेहरबान होता है। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर चाहता है कि हम कितना देर परमेश्वर में स्टेबल रहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर में स्टेबिलिटी बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। लाख गणगौर बदल आ जाए। हालेलुया। कभी रहते हैं सदा। हालेलुया। पिछली बार फ्लड आया था पंजाब में, आया था, कितना दिन रहा होगा? हालेलुया। थोड़े दिन। हालेलुया। जब 40 दिन 40 रात वर्षा हुई तो कितने समय पानी रहा? 1 साल के करीब। हालेलुया। क्या उसके बाद पानी रहा? हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है लाख गणगौर बादल आ जाएं परंतु धूप निकलेगी। हालेलुया। मतलब प्रॉब्लम्स में आ सकती है परंतु रहती कभी नहीं है। हालेलुया। लिखा हुआ है, पढ़े, व्यवस्था विवरण 28 की 7 पढ़े। बड़े जल्दी करें। यहोवा ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਸੱਤੀ ਰਾਹੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਠਣਗੇ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो आपके दुश्मनों को भी आगे से क्या कर देगा? खत्म कर देगा। हालेलुया। अगर कोई दुश्मन आता भी है, एक रास्ते से आएगा और कितने रास्तों से भागे जाएगा? 7 रास्तों से भाग जाएगा। हालेलुया। तो क्यों नहीं हम अपने खुदा के ऊपर वैसा भरोसा रखते? हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर ही कमियां मेरे अजीजों, उस कमी को दूर करें और अपना खुदा के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। हालेलुया। जितना टाइम भी स्पेंड करते हैं, चाहे 2 घंटे, चाहे 1 घंटा, चाहे आधा घंटा, पर वो वफादारी ईमानदारी वाला होना चाहिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, कुछ छिपा नहीं है हमारे खुदा से हमारा।
हालेलुया। हम परमेश्वर के आगे क्या है? चाहे जितने मर्जी वस्त्र पहने हो, हम क्या है? नंगे हैं। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारा सब कुछ पता है। सो मेरे अजीजों, कोई और से हम छुपा ले, परंतु परमेश्वर से हमारा कुछ भी छिपा नहीं। इसलिए हम हमेशा जब भी कोई गलती करते हैं, चाहे किसी का भी मन दुखाए, किसी के विरुद्ध भी काम करें, तो अक्सर हम अपने खुदा के विरुद्ध करते हैं। हम अपने दिल किसका दिखाते हैं? खुदा का। हालेलुया, हालेलुया। हमने एक दूसरे को बोल दिया तो हम लड़ पड़े, अक्सर हमने क्या किया? परमेश्वर का दिल दिखाया। वो कैसे? मेरे अजीजों, खुदा हमारे सब दिलों में बसता है। हालेलुया। हम किसी का दिल नहीं दिखाते, बल्कि हम अपने खुदा का दिल दिखाते हैं। हालेलुया। अगर हम ये सोच लें ना कि हम उसको नहीं कर रहे, हम अपने खुदा का क्या कर रहे हैं? हालेलुया। खुदा ने क्या कहा? गिरोहों को उठा ले। ये नहीं कहा कि धक्का मार, लात मार और जो खड़े हैं उनको गिरा ले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने गिरोहों को उठाया कि नहीं? किस किस को उठाया? हालेलुया, हम गिरे हुए थे जब परमेश्वर ने उठाया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, नबूत मिस्र हमारे लिए एग्जाम्पल है, उदाहरण परमेश्वर ने सेट किया कि कैसे परमेश्वर ने उसका जीवन बदला। तो हमें भी अपने आप को क्या करना है? छोटे से छोटा करना है, ताकि परमेश्वर हम पर दया करे तो हमें ब्लेस करे। हालेलुया। यीशु जी के नाम में आमीन। हम चाहते हैं ब्लेस, क्या हम चाहते हैं अपने आप को छोटा परमेश्वर में करे? हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें छोटा करे? कौन कौन चाहता है कि परमेश्वर हमें छोटा करे? हालेलुया, हालेलुया। हम खुद अपने आप को छोटा करें। हालेलुया। वो भी आप कहीं जा रहे हैं कि आज खुदा ही हमें छोटा करे। वाह, हालेलुया। हमें अपने आप को छोटा करना। हालेलुया। छोटा करेंगे तो परमेश्वर बड़ा करेगा। आइए हम करने से झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रेसी फादर, दया की सागर, शांति के राजकुमार, हमारे जिंदा खुदा, हमारे जिंदा अब्बा, हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका दिल की तरह से धन्यवाद करते हैं। पिताजी, फिर आपके पवित्र कलाम के द्वारा हमने पिता दानियल के उस पिताजी पत्री के द्वारा आज हमने नबूवत के जीवन से सीखा है कि जब पिता वो पाप करने लगा, उससे सब कुछ खुश गया। पिता जब उसने तौबा की, अपने आप को तुच्छ कहा, नीचा किया, बच्चे से भी और छोटा बच्चा बनाया, तो फिर आपने उसको आशीष दिया। पशु का दिल निकाल के फिर मांस का दिल रख दिया, मनुष्य का दिल दिया, फिर उसको ब्लेस किया। पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हम भी अपने आप को दीन से दीन करते हैं, तुच्छ करते हैं, जीरो करते हैं। पिता, हम आपको सबसे छोटा बच्चा बनाते हैं और आप हम पर भी दिया। हमारे पास अपना जो कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। हम उस हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आशीष के लिए आपका करोड़ों बार दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज फिर पिता आपकी दया चाहते हैं, आप हम पर भी आपकी दया हो, और आप हमसे भी अपनी महिमा लें। पिता, आप हमसे भी पिता वही कार्य कराएं जो आप के प्लान है। पिता, जो आप हमारे जीवन से चाहते हैं। दया के सागर, शांति के रास्ते हम अपने दिलों के दरवाजों को खोलते आए, ताकि सिंहासन लगाए सदा के लिए। और आपका एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल आए, और फल हमेशा बना रहे। यीशु जी के नाम में आमीन। कोई मेरी को नेगेटिविटी को अंधकार की शक्ति कभी भी पिता किसी भी जान से
आपके पवित्र कलाम को कभी भी चुराने ना पाए, प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन। अब सिर्फ आपके पवित्र कलाम को सुनने सुनाने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले न रह जाए पिताजी, बल्कि सदा के लिए आपके पवित्र कलाम पे चलने वाले हो जाए पिता, और बने रहने वाले हो जाए प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन। और पिता यूहन्ना 15 की 7 मत्ती 6 की 33 पूरा हो पिता, मत्ती 6 की 29 की 11 पूरा हो प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन। धन्यवाद, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं जैसे हम ब्लेस हुए, हम आगे पिता आपके पवित्र आत्मा जी के वसीले दूसरों को भी चलाने वाले, सिखाने वाले हो जाए प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन। और आपके राज्य के लिए बहुत फल करता हो प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन। धन्यवाद पिता, अपने बड़े प्रार्थना को सुनते स्वर्ग से फाटक खोल के अपना पर वर्षा की हम रिसीव करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना 14 की 14 के अनुसार, मत्ती 18 की 19 के अनुसार प्रभु यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। आमीन 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 आमीन।